अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम सब कुछ सुने या सुनाए इससे पहले मुनासिब ही नहीं ज़रूरी समझती हूँ कि गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले हमारे आका व मौला, हमारे गमगुसार आका, वो सोने सोने प्यारे प्यारे मदनी आका, जो रब के महबूब दाना ए ग़यूब मक्की सरदार मदनी ताजदार, हम बेबसों के बस, हम बेकसों के कस, तमाम आलमों की रहमत, तमाम आलमों की जान पर निहायत अदब व एहतराम के साथ दरूद व सलाम का तोहफ़ा बड़ी मोहब्बत व क़ीदत के साथ पेश करें कि ज़मीन व आसमान के फ़रिश्ते गवाह हो जाए। या रब्बुल आलमीन, तेरी इन बंदियों ने तेरे हबीब पे दरूद व सलाम भेजा है, तो इसके सदक़े तुफ़ैल तो इन सब के तमाम सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो बड़ी मोहब्बत व क़ीदत के साथ दरूद का नज़राना पेश करिए। पढ़िए अस्सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलात वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलात वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और दूसरी मरतबा फिर इश्क में डूब के आका की बारगाह में दरूद का नज़राना पेश कर दीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और तीसरी मरतबा फिर इश्क में डूब के आका की बारगाह में दरूद की डालियाँ निछावर कर दीजिए। पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका इस इल्म दीन की मजलिस में बहुत बहुत इस्तक़बाल है, तहे दिल से इस्तक़बाल है। अल्लाह ताला आपके और हमारे इस वक्त को बरोज़ क़यामत के लिए बख्शिश का बहाना बना दे। आज का मौजू हमने नज़र बद क्या है इस पर चुना है, इसको लगा नज़र बद पे। आइए इस पे कुछ गुफ्तगू हम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब पाक मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े तुफ़ैल मेरी ज़ुबान पे अल्लाह ताला कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। नज़र क्या है? अक्सर हम लोग सुनते हैं कि नज़र क्या है, नज़र लग गई, नज़र लग गई। कई लोगों से सुनते हैं नज़र, इसको बच्चे को नज़र लग गई है, इस चीज़ को नज़र लग गई है। तो नज़र जो है वो क्या है? तो हम तो हर चीज़ को कुरान पाक और हदीस मुबारका की रोशनी में ही जांचते हैं, परखते हैं और फिर उसको हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो नज़र जो होती है वो मेरे कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। कुरान में इसकी दलील देखिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, सूरह कलम की आखिरी आयत है, इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यक़ादुल लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम
लम्मा समिउ ज़िक्र यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। अल्लाह ताला अपने हबीब पाक से मुखातब है, इरशाद फरमाता है कि महबूब, करीब है कि कुछ काफिर आपको अपनी नज़रों से फिसला दे, तो और फिर आपको मजनून कहते हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है कि अल्लाह ताला अपने हबीब से इरशाद फरमा रहा है कि ये जो काफिर आते हैं आपका बयान सुनने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए, ये कोई मोहब्बत में नहीं बैठते, बल्कि वो अपनी नज़रों के जहर से आपको गिरा देना, फिसला देने की कोशिश करते हैं, आपको डगमगा देने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? जब अल्लाह साथ है तो फिर कौन बिगाड़ सकता है कुछ? तो लेकिन ये नज़र से ये पूरी कोशिश के साथ आते हैं कि नज़र लगाए आपको, क्योंकि इन्हें भी मालूम है, हर मज़हब के इंसान को मालूम है नज़र लगती है, नज़र है। कुछ अक्ल के अंधे हैं जो ये समझते हैं कि नज़र वज़र कुछ नहीं होती है, अभी तो बहुत साइंस का दौर है और कहाँ नज़र की बात करते हो। तो मेरी नज़र में वो एकदम नासमझ लोग हैं, क्योंकि कुरान से बढ़कर कोई इल्म नहीं है, कुरान से बढ़कर कोई भी किताब नहीं है, कुरान से बढ़कर और मेरे आका की कौल से बढ़कर किसी का कौल नहीं है दुनिया के किसी इंसान का। अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात आ जाए, बात ख़त्म हो गई, बिल्कुल उस पर सिल लग गई, मुहर लग गई, जो हक हो गई बात। तो आका को अल्लाह ताला का इरशाद फरमाना कि ये काफिर आपको नज़र लगाने के लिए आते हैं, तो फिर हक है, नज़र लगती है। और मेरे आका मदनी आका हदीस पाक में इरशाद फरमाते कि नज़र बद जो है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हमारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं कि नज़र बद जो है इंसान को कब्र तक और ऊंट को हांडी तक ले जाती है। जब किसी को नज़र लग जाती है तो कब्र में पहुंच जाते हैं। मेरे आका ये भी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का अक्सर हिस्सा, ज़्यादातर अफवात, ज़्यादातर मौतें नज़र बद के सबब से होगी। अल्लाह अकबर। आका ने फरमा दिया नज़र बद हक है। नज़र बद क्या है? हक है, सच बात है। अब जो लोग नहीं समझते कि नज़र क्या होती है भाई, तो उन अक्ल के अंधों को समझाना पड़ेगा कि भाई हवा क्या होती है, दिखती तो नहीं है। लू के थपेड़े दिखते हैं क्या? लेकिन लू लग जाती है, बंदा मर जाता है ना। सनस्ट्रोक जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है, अगर तेज़ धूप के आलम में कोई इंसान, कोई शख्स बाहर या कोई बच्चा बाहर निकलता है तो सनस्ट्रोक की कितनी खबरें हम सुनते हैं ना कि लू लग गई और ख़त्म हो गया। तो लू क्या थी? दिखती थी, उस पर कोई क्राइम वो करेंगे। उसी तरीके से नज़र दिखती नहीं है लेकिन लगती है, बरहक है, कन्फर्म है, नज़र है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी, जैसे सांप के जहर में, सांप के मुंह में जहर रख दिया, बिच्छू के डंक में जहर रख दिया, उसी तरीके से इंसान की, कुछ इंसानों के आँखों में जहर होता है, जहर रखा होता है, और वो किसी को भी। और एक ख़ास बात है कि नज़र उसकी अक्सर उन लोगों की लगती है जो हासिद होते हैं, जो हसद करने वाले होते हैं। नज़र और हसद में बहुत ज़्यादा पक्का रिलेशन है। हाँ, कभी कभी अपनों की भी नज़र लग जाती है और मोहब्बत से भी लग जाती है। कभी कभी खुद की नज़र भी लगती है, सच है। कभी माँ बाप की भी नज़र लगती है, ये भी सच है। लेकिन नज़र बरहक है, हक है। नज़र जो है, मेरे आका ने फरमा दिया मेरी उम्मत का अक्सर हिस्सा नज़र बद की वजह से कब्रों में चला जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और होता क्या है, नज़र लगी होती है और हम क्या करते हैं, जो अक्ल के अंदर वो तो मानते नहीं है नज़र को, फिर वो क्या करते हैं, नज़र का इलाज करने के बजाय
वो कई तबीबों के पास, डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास जाकर पैसा खर्च करते हैं कि क्या बात है, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा बच्चा अच्छा क्यों नहीं हो रहा, हमारी बेटी को क्या हो गया है। वो ये नहीं समझते कि ये नज़र लगी है और जो सिंपल इससे काम हो सकता है, लेकिन वो डॉक्टरों के चक्कर में दवाइयाँ करते रहते हैं और दवा से कोई भी असर नहीं होता। तो नज़र जो है वो जादू से बढ़कर है, जहर से बढ़कर है। इसी ज़िमन में एक हदीस मुबारक है, हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते, रावी है कि मेरे बाप सहल बिन हनीफ ने गुस्ल किया। मेरे बाप सहल बिन हनीफ गुस्ल कर रहे थे। उनकी जिल्द निहायत ही सफ़ेद और ख़ूबसूरत थी। वो गुस्ल करने के लिए जैसे ही उन्होंने कपड़े उतारे और गुस्ल शुरू किया तो आमिर बिन रबिया ने, जो कि वो भी सहाबी है, आमिर बिन रबिया ने की नज़र उनके जिस्म पे पड़ी तो उनकी ज़ुबान से अचानक निकला, वल्लाह मैंने इतनी खूबसूरत जिल्द तो किसी कुंवारी लड़की की भी नहीं देखी। जबकि दोनों सहाबी रसूल हैं, लेकिन नज़र में जो हर इंसान की नज़र में कभी भी कब जहर आ जाएगा। अब बस इतना उनका कहना था कि उसी वक्त अबू उमामा के वालिद हज़रत सहल बिन हनीफ उसी वक्त गिर गए और तड़पने लगे। उन्हें शदीद बुखार हुआ। हज़रत अबू उमामा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। कहा, ऐसी ऐसी बात है, मेरे बाप की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो मेरे आका, मदनी आका, सोने आका वहाँ तशरीफ़ लाए और पूछा, तुम्हें किसी पर शक है? तुम्हें किसी पर शक है कि किसने नज़र लगाई है? तो हज़रत अबू उमामा जो आपके फ़र्जंद हैं, वो सहल बिन साद के जो फ़र्जंद है, उन्होंने कहा कि हमें आमिर बिन रबिया ये बात बोलकर अभी अभी गए हैं। बस आमिर बिन रबिया ने कहा कि ये किस कदर खूबसूरत है और उसी वक्त मेरे वालिद की यह हालत हो गई। हज़रत आमिर बिन रबिया को बुलवाया गया और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भाई अपनी नज़र से अपने भाई को हलाक कर दे? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जैसे ही कहा तो फिर कहा कि या रसूलल्लाह, इतना कहना चाहिए था कि अल्लाह इसमें बरकत दे। बारक अल्लाह, माशा अल्लाह, बारक अल्लाह, ये अल्फाज माशा अल्लाह, तबारक अल्लाह, ये लफ्ज़ हमेशा जब भी किसी खूबसूरत इंसान को, खूबसूरत जानवर को, किसी के माल को, किसी के घर को, किसी की गाड़ी को, जो भी सिर्फ इंसानों को ही नज़र नहीं लगती है, किसी के खेत खलियान को, किसी के बागीचे को, जब भी देखो तो कहो अल्लाह इसमें बरकत दे, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बारक अल्लाह। ये एक मोमिन दूसरे भाई को ऐसा कहना ही चाहिए। एक मोमिन दूसरे मोमिन का नुकसान करे, ये कैसे हो सकता है? फिर आमिर बिन रबिया को जिन्होंने नज़र लगाई थी, जिनकी नज़र से वो बीमार हो गए थे, आपने उसी वक्त एक तश्त मंगवाया हुज़ूर पाक ने और आमिर बिन रबिया को उसमें वज़ू करने का हुक्म दिया। फिर उन्हें उसमें वज़ू किया और फिर उस पानी को हज़रत सहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पे नहीं, उन्हें बैठा के उनकी गर्दन से पीठ पे पानी बहाया गया। जिसने नज़र लगाई उसके गुस्ल का पानी, वज़ू का पानी। और इस तरीके से उसी टाइम वह ऐसे अच्छे हो गए जैसे कभी बीमार हुए ही नहीं थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये ट्रीटमेंट बताया गया। अभी जो मालूम है तो ठीक है कि किसने नज़र लगाई और वो पानी अपना देगा तो भी ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं मालूम है कि नज़र किसकी लगी है तो ये तो समझ में आ जाता है कि नज़र लगी है। मेरे आका
मदनी आका, सोने आका, प्यारे आका एक मरतबा घर में तशरीफ़ लाए। उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा घर पर थी, तो देखा कि उनके पास में एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी और बच्ची के चेहरे पे स्याह और पीले जर्द दाग थे। चेहरे के ऊपर चेहरा स्याह और जर्द हुआ जा रहा था, दाग दाग पड़ गए थे, पैचेस। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और सलमा इस पर दम करो, इसे नज़र लगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए क्या बड़ी बात, आज मेरे आका ने हर चीज़ सिखाई है। इसे दम करो, दम करने का हुक्म अल्लाह के हबीब ने दिया है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलिमात पढ़कर, रुक़या पढ़कर दम करते भी थे और दम करना सिखाते भी थे। इसी तरीके से अस्मा बिनते उमैस, जो कि हुजूर पाक मुस्तफ़ा जाने रहमत के भाई हज़रत जाफ़र तैयार, तैयार उनका लक़ब है। तैयार जो है, तैयार ये हज़रत जाफ़र जो है अली बिन अबी तालिब के भाई हैं, जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जाफ़र उनका नाम है, तैयार जो है ये मेरे आका ने उन्हें लक़ब दिया है। तैयार चिड़िया को बोलते हैं, और ये एक गज़वे में जंग करते हुए, जिहाद करते हुए हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों बाजू कट गए थे। तो अल्लाह ताला के हबीब ने उन्हें तैयार का लक़ब दिया कि तुम जन्नत में अल्लाह तुम्हें पर देगा और पर से तुम उड़ते फिरोगे, उड़ोगे। तो जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर एक मरतबा हुजूर पुरनूर मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ़ ले आए, पहुँचे, देखा कि आपकी बीवी अस्मा बिनते उमैस, आपकी बीवी थी हज़रत जाफ़र तैयार की। तो उनसे कहा कि ये मेरे भतीजे, आपके चचा के बेटे थे जाफ़र तैयार, तो आपके भाई हुए। तो आप फरमाते ये मेरे भतीजों के बेटे इतने कमज़ोर, इतने दुबले पतले क्यों नज़र आ रहे हैं? क्या खाने पीने की कोई तंगी है? उनके बेटे जो थे हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो बच्चे, दो बच्चे वहाँ खेल रहे थे, वो निहायत कमज़ोर नज़र आ रहे थे। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत तो सब जानते हैं, लेकिन हमें तरगीब देने के लिए ये क्वेश्चन किया कि ए अस्मा, क्या बात है, ये दोनों बच्चे, मेरे भाई के बच्चे इतने कमज़ोर क्यों नज़र आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाने पीने की कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बस बात यह है इन दोनों को बहुत जल्द नज़र लग जाती है, इन दोनों को बहुत जल्द नज़र लगती है, तो नज़र की वजह से ये ऐसे कमज़ोर हो गए हैं। तो मेरे आका, हमारे आका मदनी आका सोने आका इरशाद फरमाते हैं कि अस्मा इन पर दम करो। दम करने का हुक्म मेरे आका ने तब भी दिया। फिर उन्होंने पूछा, उन्होंने कुछ आयत, कुछ बिस्मिल्लाह ताम्मत वाली जो एक आयत है, वो वाली भी वो पूछी कि क्या मैं ये दम करूं? दम भी किया जाए तो शरई तरीक़े से जो कुरान पाक में है उसी चीज़ों से दम करें। अपने हिसाब से कुछ भी उल्टा सीधा दम करके, कुछ भी जो शरई नहीं है और कहीं से किसी ने कुछ भी बता दिया वैसे दम करने की ममानियत है, मना है, नहीं करना चाहिए। नज़र उतारने के लिए आका ने दम करने का हुक्म दिया, तो दम करें। तो नज़र तो लगती है और आका ने उसे उतारने, उसे नज़र को दूर करने के लिए दम करने का हुक्म दिया। मेरे आका बहुत सारी चीज़ों, अल्लाह के कलमात, कुरान पाक की कलिमात पढ़कर दम किया करते थे। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी आप अक्सर दम किया करते कि नज़र बद न लगे। और नज़र तो होती है, जैसे जो लोग न समझे उनको समझाए कि भाई अचानक तग़य्युर आ जाता है, अचानक एक ज़लज़ला टाइप तूफ़ान जैसे बॉडी के अंदर आ जाता है। अच्छा बिच्छा इंसान होता है और अचानक एकदम कमज़ोरी महसूस करता है,
लर्जा उसकी बॉडी में आ जाता है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है ये काफिर आपको घूरते हैं ताकि आप फिसल जाओ, लरस जाओ, अपनी ज़ुबान से भी फिसल जाओ, बोलो नहीं। तो कुछ लोगों को मालूम होता है कि हमारी नज़र में जहर है, बहुत ज़बरदस्त जहर है, मालूम होता है कितनों को हम बर्बाद कर चुके हैं, उसके बावजूद जानबूझकर वो लोग माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता भी नहीं बोलते, माशाअल्लाह बारकल्लाह भी नहीं बोलते, जानबूझ के नज़र लगाते हैं कि किसी का कुछ बुरा हो जाए। तो इनकी तो अल्लाह अकबर क्या मालूम क्या होगा। बहुत बड़ा गुनाह अजीम है किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाना, किसी मोमिन को तकलीफ़ पहुंचाना। जब भी कोई चीज़ देखें, किसी की कोई खूबसूरत गाड़ी देखिए, किसी का घर देखें, किसी कोई खूबसूरत जिल्द देखें, किसी का खूबसूरत बच्चा देखें, तो फ़ौरन कहे माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, या माशाअल्लाह बारकल्लाह, अल्लाह इसमें बरकत दे, बरकत दे। ये दुआ देना चाहिए, बरकत की दुआ करें। और चूँकि नज़र के अंदर हसद होता है, इसलिए हमने सुना नहीं मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, मुअव्वज़तैन, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। पनाह मांगते हैं हम अल्लाह से, उस परवरदिगार से। पनाह, अल्लाह के शेल्टर में आ जाना, अल्लाह की पनाह में आ जाना। इसके लिए अल्लाह ताला ने 2 सूरतें मुअव्वज़तैन उतारी। जब हुज़ूर पुरनूर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे जादू किया गया, जादू के असर से आपको बहुत तकलीफ़ हुई, तो अल्लाह ताला ने ये 2 सूरतें कुरान पाक की उतारी। जब से अल्लाह ताला ने ये सूरतें उतारी, हुज़ूर पाक इसके पहले जो दुआएं पढ़ते थे, जो अस्कार पढ़ते थे नज़र के लिए, वो सब बंद कर दिया। और फिर इसी मुअव्वज़तैन पे कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और नास, इसी को 3-3 मरतबा 7-7 मरतबा पढ़कर दम कर देते। और जो ये दम कर दे, हमने तो पनाह मांग ली ना, मिन शर्रि कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, पनाह मांगते हैं अल्लाह से। और किस चीज़ से? हासिदों से, धागों में पढ़ पढ़ कर फूकने वालियों से। तो अब शेल्टर किसका हुआ? अल्लाह का। अमान किसकी हुई? अल्लाह की। और जब अल्लाह के अमान में आ गए, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक में आ गए कि अल्लाह ताला आसमानों के रब से हम पनाह मांगते हैं, तो अल्लाह के शेल्टर में आया। कोई कितना भी घूरे हमें, कोई कितनी भी नज़र लगाने की कोशिश करे, जब हमने ये पढ़ लिया तो कोई घूरता रहे, फिर असर नहीं होगा। इस चीज़ को यकीन के साथ पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए जब भी खुद पे अगर नज़र लगने का डर हो, प्रिकॉशनली तो करना ही चाहिए। मैं तो समझती हूँ 5 नमाज के बाद में 3-3 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेना चाहिए। फिर देखिए कि हज़ारों दवाइयाँ कम हो जाएगी, तबीयत भी अच्छी रहेगी, जिस्म के अमराज भी दूर हो गए। बहुत सारे अमराज, हमारे अकाबिरीन फरमाते हैं कि बहुत से अमराज सिर्फ नज़र बद की वजह से होते हैं। शुगर है, ये भी नज़र बद की वजह से होती है। डायबिटीज़ जो मर्ज है ना, ये भी नज़र बद से होता है। वरना कई लोग तो कितना खाते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन जब नज़र लग जाती है तो फिर बीमारियां उसमें आ जाती है, किस्म किस्म की परेशानियां शुरू हो जाती है। तो नज़र तो लगती है, और नज़र का इलाज भी क्या है? फलक और नास पढ़ के दम किया करें। और अपनी नज़र किसी को न लगे, इसीलिए अपनी नज़र न लगे इसलिए फ़ौरन माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता पढ़े, माशाअल्लाह और बरकतुल्लाह पढ़े, अल्लाह बरकत दे तुझे, इसमें बरकत दे। तो इस तरीके से हमारा काम है
कि हम नज़र बद से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करने के लिए हम इन 2 सूरतों को लाजिम पकड़ लें, चारों कुल पढ़ा करें। और ये दोनों जो कुल है इसको तो बिल्कुल सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़कर तो अपने ऊपर दम करा करे या अपने बच्चों पे दम किया करे। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब नज़र जो है सिर्फ इंसान की नहीं लगती, शयातीन की भी लगती है, जिन्नातों की भी लगती है। और शैतान भी है, जिन्नात भी है। जिस तरीके से हवा है ना, दिखती नहीं है, उस तरीके से कसीर तादाद में जिन्नात भी होते हैं, कसीर तादाद में शैतान। तो 2400 घंटे। और शैतान कहाँ घूमता है मन? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वो तुम्हारे खून के हर नस के अंदर, खून की हर बूंद में घूमता है, वसवसे डालता है। तो इसीलिए बार बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना ज़रूरी है। अल्लाह पनाह चाहती हूँ मैं, या अल्लाह इस शैतान मरदूद से तू अपनी पनाह में रख हमको, और जिनों से हमको पनाह में रख। इनकी नज़र भी लगती है और लोग समझते नहीं है। कई बार जितने पागल खाने में जितने मरीज़ होते हैं ना, वो सब सही में दिमागी बीमारी के मरीज़ नहीं होते। मैं ये नहीं कह रही कि मेडिकल छोड़ दो, डॉक्टर्स छोड़ दो, साइक्रेटिक को नहीं दिखाओ, साइक्रेटिस्ट को नहीं दिखाओ, नहीं दिखाओ, लेकिन साथ में जो हुजूर पाक ने हमें नज़र बद की दुआएं सिखाई और इलाज करना सिखाया, उस तरीके से पहले अपने मरीज़ों पर इलाज करें। जब भी बाथरूम में जाए, वॉशरूम में जाए, बैतुल खला में जाए, तो बैतुल खला एक ऐसी चीज़ जगह है जहाँ पे नापाक जिन बहुत होते हैं, खबीस जिन होते हैं। तो वहाँ पर दुआ पढ़ कर जाए और अल्लाह ताला की अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस, ए अल्लाह मैं पनाह चाहती हूँ तेरी खबीस जिनों से और जिन्नियों से। जब और कभी भी लेफ्ट पैर अंदर रखें वॉशरूम में, पहले अल्लाह की पनाह की दुआ मांग लें वॉशरूम के बाहर, बैतुल खला के बाहर, फिर अंदर जाए। जब कपड़े उतारे दिली दिल में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलिए, बिस्मिल्लाह दिल में बोले। जब बिस्मिल्लाह कह लेते हैं, बिस्मिल्लाह लाजिम है। बिस्मिल्लाह कह लेने से जब हम कपड़े अपने बदन से हटाते हैं तो वहाँ कोई जिन गलत नज़र से नहीं देख सकता, पर्दा हो जाता है। जब भी घर में भी हम कपड़े बदलें तो बिस्मिल्लाह कह के कपड़े बदलें।